नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास की कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए नागदेव की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान अपने पत्नी, बड़े बेटे, बहू और छोटे बेटे के साथ रहता था। किसान का जीवन सादा था, पर परिवार में स्नेह की कमी नहीं थी। कुछ वर्षों बाद किसान की मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी अब बड़े बेटे पर आ गई। उसने विवाह कर लिया था और उसकी पत्नी बहुत तेज तर्रार और स्वार्थी थी। छोटे बेटे की भी शादी हो गई और उसकी बहू बहुत ही शांत, विनम्र और धर्मपरायण थी। समय बीतता गया। अब घर में कलह बढ़ने लगी थी। बड़ी बहू छोटी बहू को तिरस्कार और अपमान से देखती थी। हर काम में टोकना, ताने मारना, भूखा रखना, यह सब उसकी आदत बन चुकी थी। मगर छोटी बहू सब कुछ सहकर भी घर को छोड़कर नहीं जाती थी। छोटी बहू का नाम गौरी था। वह हर सुबह उठकर पूजा करती, घर के काम निपटाती और खेत में भी मदद करती। पर बड़ी बहू उसे कभी चैन से जीने नहीं देती थी। कई बार तो उसे भोजन भी नहीं देती थी और ताने मारती, घर का बोझ है तू, न नसीब अच्छा है, न हाथों में कोई कला। गौरी के पति छोटू सीधा साधा था और काम की तलाश में बाहर गया हुआ था। ऐसे में गौरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक दिन सावन का महीना था। चारों तरफ हरियाली छाई थी। उस दिन नाग पंचमी थी। गौरी सुबह उठी, आंगन को लीपा, एक सुंदर सी रंगोली बनाई और तुलसी के पास दूध और चावल का भोग रखकर नाग देवता को स्मरण करते हुए कहा, हे नाग देवता, मुझे भाई का सुख नहीं मिला। अगर आपके स्वरूप में मेरे लिए कोई भाई है तो आज रक्षा करें। मैं आपको भाई मानकर पूजा करती हूँ। गौरी ने उस दिन उपवास रखा और मिट्टी से एक सर्प की मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक पूजा की। रात में जब सब सो गए तभी गौरी ने रसोई में जाकर कुछ बचा कुचा खाना खाया। जैसे ही वह लौटने लगी, उसकी नजर एक सांप पर पड़ी। सांप बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। गौरी डर गई, मगर सांप ने कोई नुकसान नहीं किया। अगले दिन भी वह सांप उसी जगह दिखाई दिया। इस बार गौरी ने डरने के बजाय धीरे से कहा, अगर आप सच में कोई दिव्य नाग हैं तो कृपया मेरी रक्षा करें, मैं अकेली हूँ। तब उस सांप ने मनुष्य की भाषा में उत्तर दिया, बहन डर मत, मैं तेरी पुकार सुनकर आया हूँ। तूने मुझे भाई माना तो मैं अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे अपनापन दिखाया था। अब वह सांप हर रात उसे मिलने आता और उसकी रक्षा करता। एक दिन बड़ी बहू ने छोटी बहू को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजा। वहाँ पर कई जहरीले सांपों का डर था। गौरी डरते हुए जंगल पहुँची, मगर उसी सांप ने वहाँ आकर उसकी रक्षा की। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी हैं। गौरी ने उनकी सेवा की, पानी पिलाया और उसे घर तक पहुंचाया। वह बूढ़ी औरत कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक नाग कन्या थी जो मानव रूप में तपस्या कर रही थी। उसने प्रसन्न होकर गौरी को आशीर्वाद दिया, तेरे दुख अब समाप्त होंगे, तेरे घर सुख समृद्धि आएगी। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। खेतों में फसलें लहलाने लगे। गौरी की मेहनत रंग लाई। गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। बड़ी बहू जल भून गई। उधर छोटू भी धन कमाकर लौट आया। उसने गौरी की हालत देखी तो द्रवित हो गया। उसे अपनी पत्नी पर गर्व हुआ। अब वह नाग जो रोज रात को गौरी से मिलने आता था, एक दिन मानव रूप में प्रकट हुआ और बोला, बहन तेरा प्रेम और श्रद्धा ने मुझे मोहित कर लिया। मैं नागलोक का राजकुमार हूँ। नाग पंचमी के दिन तेरी पुकार सुनकर तुझे बहन मान लिया। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। उसने गौरी को चंदन की एक डिबिया दी और कहा, जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, इस चंदन को तिलक रूप में लगा लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। गौरी ने उस चंदन को अपने मंदिर में रख दिया। अब घर में शांति आ गई। बड़ी बहू को भी अपने गलती का एहसास हुआ। उसने गौरी से क्षमा मांगी। गौरी हर साल नाग पंचमी को बड़े धूमधाम से मनाने लगी। वह नागराज अपने ससुराल नहीं आया, पर हर साल
पंचमी के दिन एक फूल गौरी की पूजा थाली में प्रकट होता था, जो उसकी भक्ति और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। हे नाग देवता, जैसे आपने गौरी को बहन बनाकर उसकी रक्षा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए नागदेव की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूछते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति के 5 वर्ष की एक बेटी थी, जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की, और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलने पड़ते थे। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन अशोक सुंदरी ने अपनी माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ मेरा भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी, तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश भगवान हुए ना। अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर रक्षा बंधन पर गणेश भगवान के मूर्ति को राखी बांधती और गणेश भगवान को भाई मानकर पूजने लगी। भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों ही गणपति बप्पा के अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया, पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला न था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर पोते का ही जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती रहती थी। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी अपने भाई गणेश भगवान से कहा, भैया मेरे सास के मन में जो भी इच्छा है उसे अवश्य पूरी कर देना। कहीं मेरा हाल भी मेरी माँ की तरह न हो जाए। अशोक सुंदरी गर्भ से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा भी हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी, मेरे भैया आपकी भांजी हुई है, आप इसकी रक्षा करना और योगेश को जल्दी से घर भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने के पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बुन चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दी। अब अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने भाई गणेश भगवान को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। न जाने कहाँ से काले काले बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई और उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। वहां योगेश भी पहुंच गया था। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को वहां खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई नहीं, स्वयं गणेश भगवान जी हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते, वह गज वहां से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी की सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा।
इधर अशोक सुंदरी और योगेश अपनी बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भगवान से रिश्ता जोड़ता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा उसका साथ देने चले आते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने अशोक सुंदरी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।